यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। गायत्री साधना जप वो अनुष्ठान के हजारों नियम हैं। अनेकों सवाल मन में चलते हैं, कब साधना करनी चाहिए, कितनी माला करनी चाहिए। अभी ठंड के मौसम में बिना स्नान किए माला जप कर सकते हैं? कितने माला और कैसे करने से जप का विशेष लाभ मिलेगा? कहीं कहीं तो यह भी सुनने में आएगा कि गायत्री तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। कोई यह भी कहेगा कि कलयुग में गायत्री शापित है। आप यह भी सुनते हैं कि वो परिजन 40 दिन के अस्वाद अनुष्ठान पर हैं। वो परिजन पिछले 5 वर्षों से नवरात्रि कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में कलह क्लेश, अशांति, आर्थिक तंगी बनी रहती है। कहीं कहीं तो यह भी देखा जाता है कि खुद गायत्री परिवार में बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अपने घर के सदस्यों को भी दीक्षा नहीं दिला पाए। खैर, ये सब बातें अपनी जगह है। चलिए आज जानते हैं कि गायत्री साधना के कौन कौन से नियम हैं, किस नियम का कैसे पालन करें ताकि विशेष लाभ की प्राप्ति हो। मेरी पूर्ण गारंटी है इस वीडियो के बाद आपके मन के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। भगवान ब्रह्मा से ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री महामंत्र की प्राप्ति करके इसे एकत्व कर दिया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री महामंत्र की कठिन आराधना करके इसे जन जन तक पहुंचाया। हम सभी अपने अपने तरीके से गायत्री साधना कर रहे हैं, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं है। आगे चलकर आपको बताऊंगा कि अपने परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना कैसे करें। आपके बहुमूल्य समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का विशेष वीडियो। आज मैं आपको एक आम आदमी बनकर गायत्री महामंत्र से जुड़े सारे नियमों को बताऊंगा। गायत्री साधना के लिए हजारों नियम बनाए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में करो, स्नान करो, पीले वस्त्र पहनो, धोती पहनो, हवन आदि नियमों की कोई कमी नहीं है। नियम बनाने वालों ने हजारों वर्ष पहले बना दिया। उन्होंने कल्पना भी नहीं की कि वर्तमान समय में हम लोगों से कितने नियमों का पालन हो पाएगा। एक वर्ग है जो नियमों के डर से गायत्री साधना करता ही नहीं। एक वर्ग है जो सोचता है गलती हो गई तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो गायत्री साधना का नाम भी नहीं लेते। एक दूसरा वर्ग है जो नियम सुनकर ही सोचता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। इन नियम बनाने वालों ने एक बाहुल्य वर्ग को गायत्री साधना से अलग कर दिया, जिसमें गृहस्थ जीवन के परिजन, छात्र आदि को गायत्री साधना से वंचित रखा गया। वर्तमान समय में गायत्री साधना कौन कर रहे हैं? जो नौकरी से रिटायर हैं या कोई काम नहीं है। मुझे पता है कि आप गायत्री साधना करते हैं, लेकिन आपके उम्र के कितने लोग आसपास में साधना करते हैं? बहुत ही कम, जो नगण्य है। यहाँ तक कि आप अपने परिवार में गायत्री साधना करने वाले अकेले साधक हैं। मध्यकालीन भारत में अंग्रेजों के रुपयों पर पलने वाले ब्राह्मणों ने गलत नियमों को जानबूझकर समाज में फैलाया ताकि भारतीयों को उसकी संस्कृति व सभ्यता से दूर किया जाए। आप एक ईमानदार ब्राह्मण हैं, आप अन्यथा न लें। वीडियो देखने वाले हर गायत्री परिजन अपने अपने स्तर से इस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ रहे हैं।
हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कभी भी कठिन नियम नहीं बनाए। अब नियमों के कारण गायत्री साधना ही ना करें, यह तो गलत बात है। जो थोड़ी बहुत लाभ मिलेगी उससे भी आप वंचित रह जाएंगे। आज आप कान खोलकर सुन लें, नियम वही जो आपके लिए सरल हो। आपको जब समय मिले, जिस अवस्था में मिले, आप अपने अनुसार माला जप, मानसिक जप, यहाँ तक कि चलते फिरते गायत्री साधना आराम से कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी भी अवस्था में साधना करने पर उसका गलत प्रभाव पड़ गया तो क्या होगा। याद रखें, गायत्री हमारी माता है। आपकी माँ आपके हर गलतियों को माफ़ कर देती है, चाहे गलती कितनी भी बड़ी हो। उसी प्रकार माँ गायत्री हमारे हर गलतियों को माफ़ कर देती है। दूसरी बात, हमें अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा व विश्वास होना चाहिए। अपने आराध्य के प्रति निश्चल प्रेम होना चाहिए। माता सबरी ने जूठा बेर भगवान राम को खिलाया और भगवान ने खुशी खुशी खाया भी। डाकू उंगली माल राम के जगह मरा मरा बोलते थे, फिर भी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। आप गायत्री महामंत्र का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते, फिर भी साधना करें, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। बच्चे नर्सरी में नामांकन लेते हैं, उसके बाद बोर्ड की परीक्षा देते हैं, और आप चाहते हैं डायरेक्ट ब्रह्म मुहूर्त में जगकर पीला धोती पहनकर मंत्र चादर ओढ़कर गायत्री मंत्र माला जप के द्वारा करूं। आप चाहते हैं गायत्री साधना में डायरेक्ट बोर्ड की परीक्षा दे दूं, तो यह कैसे संभव है। पहले नर्सरी में नामांकन लें। किसी भी अवस्था में किसी भी समय अपने अनुसार गायत्री साधना शुरू करें। उसके बाद तो आप विशेष हैं ही, प्रतिभावान हैं ही। गायत्री साधना की बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न क्या 10 CGPA मार्क से आप पास करेंगे। वीडियो को कट न करें, कुछ ही सेकंड बाद आपसे वो बातें शेयर करनी है जो आप नहीं जानते। आपसे नम्र निवेदन है, इस वीडियो को अपने परिवार मित्रों गायत्री परिजनों के पास शेयर जरूर करें, ताकि अपने परिवार की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, विशेष जानकारियां हमारे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, प्रतिभावान विशेष साधकों के लिए। साधारण स्तर का जीवन क्रम अपनाकर की गई उपासना नित्य नियम है। अनुष्ठान का स्तर विशेष है, उसके साथ अनेकों प्रतिबंध, नियम, विधान जुड़े रहते हैं, अतएव उसका प्रतिफल भी विशेष होता है। पुरस्चरण का विशेष विधि विधान है, उसमें अनेक प्रयोजनों के लिए अनेक मंत्रों एवं कृत्यों का प्रयोग करना पड़ता है। वह कर सकना उस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षित संस्कृतज्ञों के लिए ही संभव है। साधारणतया अनुष्ठानों का ही प्रचलन है, सर्वसाधारण के लिए वे ही सरल है। अनुष्ठान 3 स्तर के हैं। लघु 24,000 जप का 9 दिन में संपूर्ण होने वाला, मध्यम 1.25 लाख का 40 दिन में होने वाला, उच्च 24 लाख का जप 1 वर्ष में संपन्न होने वाला। लघु में 27 माला, मध्यम में 33 माला और उच्च में 66 माला नित्य जपनी होती है। औसत 1 घंटे में 10-11 माला जप होता है। इस हिसाब से लघु और मध्यम में प्रायः 3 घंटे और उच्च में 6 घंटे नित्य लगते हैं। यह क्रम 2 या 3 बार में भी थोड़ा थोड़ा करके पूरा हो सकता है। यों प्रातः काल का ही समय सर्वोत्तम है। शरीर, वस्त्र तथा उपकरणों की शुद्धता, षटकर्म, पंचोपचार, जप, ध्यान, सूर्याध्यान, यही उपक्रम है।
पूजा वेदी पर छोटा जल कलश और अगरबत्ती रखकर चित्र प्रतिमा का पूजन जल, अक्षत, चंदन, पुष्प नैवेद्य से किया जाता है। आवाहन विसर्जन के लिए प्रारंभ और अंत में गायत्री मंत्र सहित नमस्कार किया जाता है। जप के साथ हवन जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में जब हर प्रकार की सुविधा थी तब जप का दशांश हवन किया जाता था। आज की स्थिति में शतांश पर्याप्त है। 24,000 के लिए 240, 1.25 लाख के लिए 1250, 24 लाख के लिए 24,000 आहुतियाँ देनी चाहिए। यह एक परंपरा है। स्थिति के अनुरूप आहुतियों की संख्या न्यूनाधिक भी हो सकती है, पर होनी अवश्य चाहिए। अनुष्ठान में जप और हवन दोनों का ही समन्वय है। गायत्री माता और यज्ञ पिता का अविच्छिन्न युग्म है। दो विशिष्ट साधनाओं में दोनों को साथ रखकर मिलान होता है। हवन हर दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी। हर दिन ना करना हो तो जितनी माला हो उतनी आहुतियाँ, अंतिम दिन करना हो तो समूचे जप का शतांश। यज्ञवेदी पर कई व्यक्ति बैठते हैं तो सम्मिलित आहुतियों की गणना होती है। जैसे हवन पर 5 व्यक्ति बैठे हो तो उनके द्वारा दी गई 100 आहुतियाँ 500 मानी जाएंगी। 240 आहुतियों के लिए 6 व्यक्ति एक साथ बैठकर हवन करें तो 40 बार आहुतियाँ प्रदान करने से ही वह संख्या पूरी हो जाएगी। पुरस्चरणों में तर्पण, मार्जन, न्यास, कवच, कीलक, अर्गल आदि के कितने ही विशिष्ट विधान हैं। अनुष्ठानों में इनमें से किसी भी की आवश्यकता नहीं है। जप हवन के उपरांत ब्रह्म भोज ही पूर्णाहुति का अंतिम चरण पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। यह कार्य ब्राह्मणों या कन्याओं को भोजन कराने के साथ पूरा होता है। सच्चे ब्राह्मण ढूंढ पाना अति कठिन है। जो हैं वे परान्न खाने को तैयार नहीं होते। कन्याओं को मातृशक्ति का प्रतीक मानकर भाव पवित्रता का संवर्धन करने के लिए भोजन कराया जा सकता है, पर उसमें भी यही व्यवधान आता है कि स्वाभिमानी अभिभावक इसके लिए भी तैयार नहीं होते। ढूंढ निकाली भी जाए तो दान की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने पर उसका परिणाम भी कुछ उत्साहवर्धक नहीं दिखता। इन परिस्थितियों में ब्रह्म भोज का सही स्वरूप ब्रह्मदान हो सकता है। ब्रह्मदान अर्थात सद्ज्ञान का दान। यह युग निर्माण साहित्य के वितरण द्वारा पूरा हो सकता है। एक एक आहुति पर 1 नया पैसा ब्रह्मदान के लिए निकाला जाए। 240 आहुतियाँ 24,000 के अनुष्ठान के लिए देनी है तो 240 पैसे का प्रसाद साहित्य भी सत्पात्रों को वितरण करना चाहिए। इससे सद्ज्ञान का बीजारोपण अनेक अंतःकरणों में होता है और उसका सत्परिणाम पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों को ही समान रूप से मिलता है। अनुष्ठान में अधिक अनुशासन पालन करना पड़ता है। जप का समय, संख्या, दैनिक क्रम एक साथ बनाकर चलना पड़ता है। अनिवार्य कारण आ पड़े तो बात दूसरी है, अन्यथा उपासना का निर्धारण क्रम आदि से अंत तक एक ही रस की चलते रहना चाहिए। उसमें उलट पुलट अनिवार्य कारण होने पर ही करना चाहिए और वह भी न्यूनतम मात्रा में। अनुष्ठान के दिनों में 5 तप संयम साधने पड़ते हैं। पहला उपवास, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा अपनी सेवा अपने हाथ से, चौथा भूमि शयन, पांचवा कपड़े का प्रयोग त्याग। अनुष्ठान के दिनों में चमड़े के जूते आदि का प्रयोग न किया जाए।
प्लास्टिक, रबर, कपड़ा आदि की बनी हुई वस्तुएं आजकल चमड़े के स्थान पर हर जगह प्रयुक्त होती है। वही किया जाए। भूमि शयन सर्वोत्तम है। सीलन, कीड़े आदि का भय हो तो तख्त पर सोया जा सकता है। हजामत, कपड़े धोना जैसी दैनिक जीवन की शारीरिक आवश्यकताएं नौकरों से न कराएं, स्वयं करें। भोजन अपने हाथ से बना सकना संभव न हो तो स्त्री, माता, बहन आदि उन्हीं अति निकटवर्ती स्वजनों के हाथ का बनाया स्वीकार करें, जिनके साथ आत्मीयता का आदान प्रदान चलता है। बाजार से पका हुआ हो तो नहीं खरीदें। ब्रह्मचर्य अनुष्ठान के दिनों में अति आवश्यक है। शारीरिक ही नहीं मानसिक भी पाला जाना चाहिए। कामुक कुदृष्टि पर नियंत्रण रखा जाए। संपर्क में आने वाली नारियों को माता, बहन या पुत्रीवत पवित्र भाव से देखा जाए। यही बात पुरुषों के संबंध में नारियों पर लागू होती है। 5वां तपश्चर्या भोजन की है। यह उपवास काल है। उपवास कई स्तर के होते हैं। पहला, छाछ, दूध आदि पेय पदार्थों पर रहना। दूसरा, शाक फल के सहारे काम चलाना। तीसरा, नमक शक्कर का त्याग अर्थात अस्वाद। चौथा, एक समय आहार। 5वां, 2 खाद्य पदार्थों पर अनुष्ठान की अवधि काटना। अनुष्ठान के यही मोटे नियम हैं। इसके अतिरिक्त जो तरह तरह की बातें कही जाती है और परस्पर विरोधी नियम बताए जाते हैं, उन पर ध्यान न दिया जाए। अनुष्ठान में कोई भूल हो जाने पर, त्रुटि रहने पर भी किसी अनिष्ट की आशंका न करनी चाहिए। फिर भी उन दिनों कोई विघ्न उत्पन्न न होने पाए, इसके लिए संरक्षण और ज्ञात में रही हुई त्रुटियों का परिमार्जन करने के लिए अनुष्ठान साधना के लिए कोई समर्थ संरक्षक नियुक्त कर लेना चाहिए। यह सेवा शांति कुंज हरिद्वार से भी ली जा सकती है। अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का परिचय तथा समय लिख भेजने से संरक्षण परिमार्जन सर्वथा निस्वार्थ भाव से होता रहता है। यह व्यवस्था करने पर साधना की सफलता और भी अधिक सुनिश्चित हो जाती है। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। 1-2 विशेष परिजन ही यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुँचे हैं, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। हमारे लाखों परिजन वर्षों से गायत्री साधना कर रहे हैं। हमारी बहनों को जब मन हुआ साधना शुरू कर दिए। किसी दिन 2 बजे, किसी दिन 3 बजे, किसी दिन 4 बजे, जब भी स्नान किए, पूजा किए और उसके बाद ही गायत्री साधना किए। कोई 3, 11 या 21 माला तक का जप करते हैं और मन में सोचते हैं कि इतनी साधना के बाद मुझे लाभ क्यों नहीं मिल रहा। आप गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना करते ही नहीं हैं तो लाभ कैसे मिलेगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना कैसे करें? क्या आप जानते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव किस प्रकार की गायत्री साधना हम गायत्री परिजनों से चाहते हैं? तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहाँ एक वीडियो है गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना। वीडियो देखें और आज से अपने परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना शुरू कर दें। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। हर समस्या का हल है। अगर आपके जीवन से जुड़ी कोई भी प्रश्न है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म उपस्थिति में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपना सलाह व मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें। आपका युवा परिवार आपके हर सलाह का स्वागत करती है। वीडियो में
कहीं भी त्रुटि है तो अभी कमेंट करके बताएं। उन त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाएगा। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को शेयर जरूर करें। जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव और जो बातें बुरी लगी हमारी अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें।